अब हम लोग डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। विस्तार करना हम लोग सीख चुके हैं। विस्तार करना आसान है, प्रॉपर्टीज भी आसान है। तो हम लोग अब प्रॉपर्टीज को समझते हैं और डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का दोनों तरीका है। डिटर्मिनेंट विस्तार भी कर सकते हैं या प्रॉपर्टीज का प्रयोग भी करके बना सकते हैं। तो अब हम लोग प्रॉपर्टीज के बारे में समझते हैं कि कोई डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट को हम ए से डिनोट कर सकते हैं या डेल्टा से भी डिनोट किया जाता है। तो मैं लिख देता हूँ, मान लीजिए ए बी सी डी ये डिटर्मिनेंट है, तो इसका नोटेशन डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऐसे लिखिए या डिटर्मिनेंट ए ऐसे लिखिए या इसे डेल्टा से डिनोट कीजिए। तीनों में से किसी एक तरह से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। तो हम यहाँ भी डेल्टा मान लेते हैं, आपकी इच्छा, डेल्टा मानिए, ए मानिए, डिटर्मिनेंट ए लिखिए, इसको कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ देखिए कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई ये है डिटर्मिनेंट है। इसके पंक्ति को स्तंभ में या स्तंभ को पंक्ति में लिखा जाए। ये पंक्ति है, ये पंक्ति है, इसको स्तंभ में बदल दें या स्तंभ है इसे पंक्ति में लिख दें तो क्या होगा, अर्थात ट्रांसपोज कर दे, परिवर्तन तो जानते ही होंगे आप। ट्रांसपोज कर दे तो क्या होगा, देखिए इसको विस्तार करते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। तो इसको हम जो हल करेंगे वो मान, इसको जो हल करेंगे वो मान, दोनों के मान बराबर आएगा। आप देख सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं आप डिटर्मिनेंट ए लिख दीजिए सभी, या भी लिख सकते हैं। ये हो गया आपका क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ ए डैश। तो आप ये और ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए डैश। कहने का मतलब क्या है कि किसी मैट्रिक्स का आप, किसी वर्ग मैट्रिक्स का आप मान निकालना चाहते हैं तो वह जो डिटर्मिनेंट का मान आएगा और किसी परिवर्त के डिटर्मिनेंट निकालेंगे वह भी मान, दोनों मान आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो नोट करिए, यहाँ लिखा हुआ भी है कि सारणिक की पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में परस्पर इंटरचेंज कर दिया जाए तो डिटर्मिनेंट के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आप एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। हम लोग सिंपल बनाने के लिए 2x2 ऑर्डर का ही ले लेते हैं। 2x2 ऑर्डर का देखिए 4 5 3 2। ठीक है, तो इसका हम निकालते हैं डिटर्मिनेंट 4 5 3 2, 8 - 15 - 7। ठीक है, माइनस आता है। अब हम लोग ए ट्रांसपोज निकालते हैं तो क्या होगा, स्तंभ को पंक्ति में बदलिए या पंक्ति को स्तंभ में बदलिए। तो मैं पंक्ति को स्तंभ में बदल दूं। ठीक है, अब मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालता हूं, कितना हो गई है, 4 3 5 2, 8 - 15 - 7। तो इस एग्जाम्पल से क्या स्पष्ट है कि किसी मैट्रिक्स का विस्तार अर्थात डिटर्मिनेंट का मान किसी मैट्रिक्स के परिवर्त का डिटर्मिनेंट अर्थात उस परिवर्त का डिटर्मिनेंट दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो ये हम समझ गए
कि किसी डिटरमिनेंट के सभी पंक्ति को स्तंभ में और सभी स्तंभ को पंक्ति में लिखा जा सकता है। नोट करिए, पहला प्रॉपर्टी है। चलिए दूसरा प्रॉपर्टीज देखते हैं डिटरमिनेंट का। इसमें क्या है कि किसी डिटरमिनेंट के कोई दो पंक्ति या कोई दो स्तंभ आपस में बदला जाए तो डिटरमिनेंट का चिन्ह बदल जाता है, लेकिन उनके मान बराबर होते हैं। आप देखिए, अगर ये 3/3 ऑर्डर का है तो हम चाहें कि किसी दो पंक्ति, ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है, किसी दो पंक्ति को आपस में चेंज किया करेंगे तो क्या होगा। तो मैं R3 को R1 में लिख दूं और R1 को R3 में लिख दूं तो क्या होगा, GHI DEF ABC। तो इसमें माइनस आ जाएगा। डिटरमिनेंट में ये है कि कोई भी दो पंक्ति को या दो स्तंभ को आपस में चेंज किया जाए तो माइनस, मतलब डिटरमिनेंट का चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, अगर मैं इस बार C1 को C2 में चेंज कर दूं तो क्या होगा, देखिए चलिए, ये है आपका क्या, C1 C2 C3। तो आपकी इच्छा, किसी दो को बदल दीजिए, तो मैं C1 C2 को बदल देता हूं, इसको इधर इसको इधर आपस में इंटरचेंज करते हैं तो क्या होगा, HEB GDAIFC। अब देखिए, मैंने इसको इंटरचेंज किया तो क्या बताया था कि कोई भी डिटरमिनेंट का दो पंक्ति को चेंज किया जाए या दो स्तंभ को चेंज किया जाए तो डिटरमिनेंट का चिन्ह बदल जाता है या ऋणात्मक चिन्ह लग जाता है। तो मैंने यहाँ बदला, C1 को C2 में, C2 को C1 में बदला तो क्या हो गई, माइनस लग गया। अब देखिए चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। तो आपने क्या समझा कि दो पंक्ति को मैंने, दो स्तंभ को मैंने बदला, ये चिन्ह माइनस था, अब चिन्ह क्या हो गया, प्लस। मैंने यहाँ दो पंक्ति को बदला, ये प्लस था, क्या हो गया, माइनस। तो इस तरह आप क्या समझ रहे हैं कि कोई भी दो पंक्ति या दो स्तंभ को बदला जाए तो डिटरमिनेंट का चिन्ह बदल जाता है, अर्थात डिटरमिनेंट के चिन्ह में माइनस चिन्ह लग जाता है। आप जैसे समझिए, ये प्लस था तो मैंने माइनस लगा दिया, फिर माइनस, फिर माइनस लगा दिया तो क्या हो गया, ये प्लस। तो आप समझ सकते हैं डिटरमिनेंट का चिन्ह बदल गया। लेकिन ये तो समझ गए कि सारणी का चिन्ह बदल जाता है, लेकिन उनके संख्यात्मक मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कहने का मतलब कि अगर इसका मान 10 आ गया है तो इसका मान -10 आएगा, इसका मान -10 होगा, इसको हल करेंगे तो +10 आएगा। मान तो बराबर आएंगे पर चिन्ह उल्टा है, चिन्ह ऋणात्मक आएगा। उसको हम एग्जाम्पल समझते हैं, और एग्जाम्पल हम लेते हैं 2/2 का, जो आसान पड़ेगा, इसीलिए इसको ले लेते हैं 2/2 गुणा करने में। तो 7 3 2 1, मैं इसको विस्तार कर रहा हूँ, कितना आएगा, 7 - 6 = 1। ठीक है, और हम दूसरा लेते हैं कि R1 को R2 में चेंज कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 2173। मैंने R1 को R2 में लिख दिया, R2 को R1 में, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ x कितना हो जाएगा, 6 - 7 = -1। तो अब देखिए
दोनों के संख्यात्मक मान बराबर है पर चिन्ह विपरीत है। वही चीज है कि किसी डिटरमिनेंट के कोई दो पंक्ति या कोई दो स्तंभ को आपस में बदला जाए तो उनके मान बराबर होंगे पर चिन्ह विपरीत आएंगे, अर्थात डिटरमिनेंट का चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है, इसे नोट करिए। चलिए डिटरमिनेंट में तीसरा प्रॉपर्टी देखते हैं। किसी डिटरमिनेंट के कोई दो पंक्ति या कोई दो स्तंभ बराबर है तो उनके मान 0 होते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, अगर यहाँ पर A1 B1 C1 A1 B1 C1 A3 B3 C3 है तो यहाँ देखिए आप कि इसको बोलते हैं R1, इसे बोलेंगे R2 और इसे R3। यहाँ देखिए R1 और R2 बराबर है तो आप अपने अभी जाना कि कोई दो पंक्ति या कोई दो स्तंभ बराबर होंगे तो उनके मान 0 होते हैं। ये दोनों बराबर हैं तो इसका मान 0 होता है, 0 होता है। तो ऐसे सवाल मिलेंगे तो डायरेक्ट 0 कर देंगे, विस्तार करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा। आप एग्जाम्पल से भी देखेंगे। ये पहला एग्जाम्पल हो गया, दूसरा देखिए। इसका मान क्या होगा? तो इसको विस्तार करने की आवश्यकता ही नहीं है। अब ध्यान से देखिए, क्या R1 R2 R3 कोई बराबर नहीं है? चलिए C1 C2 C3 ये कौन बराबर है? C1 C2 C3। यहां देखिए ध्यान से, C1 और C3 बराबर है तो C1 और C3 बराबर है, इसका विस्तार क्या होगा? 0। इसका मान क्या होगा? 0। देखिए आगे, तो हम क्या समझ रहे हैं कि जहां भी कहीं डिटरमिनेंट के कोई दो पंक्ति या कोई दो स्तंभ बराबर हो तो उनका मान 0 हो जाता है। आप इसे विस्तार करके भी देखेंगे तो मान 0 ही आएगा। जब आपको प्रॉपर्टीज पता हो तो आप डायरेक्ट 0 कर सकते हैं, विस्तार करने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, तो इसको नोट करिए। चलिए अभी आपने जो एग्जाम्पल देखा, थ्योरम देखा कि किसी डिटरमिनेंट के कोई दो पंक्ति या कोई दो स्तंभ आपस में बराबर है तो उनका मान 0 होता है। उसी को हम एग्जाम्पल के तहत विस्तार करके दिखाते हैं कि 0 क्यों होता है। देखिए ये है आपका R1 और यहाँ क्या है? R3 बराबर है तो प्रॉपर्टी याद है, इसका मान क्या हो जाएगा? 0। डिटरमिनेंट ऑफ A कितना हो गया? 0। ठीक है, आप इसका विस्तार भी करेंगे तो भी आएगा 0। ये हो गया किस मेथड से? ये हो गया फॉर प्रॉपर्टीज, फ्रॉम प्रॉपर्टीज से हुआ। हम इसको सेकेंड मेथड देखते हैं एक्सप्लेनेशन से। एक्सप्लेन करके देखते हैं। तो मान लीजिए ये है, याद होगा आपको बताया गया था 1 लिए, इसके पंक्ति और स्तंभ तो छोड़ देंगे तो हो गया 5 6 2 3। यहाँ चिन्ह होता है माइनस, इसका आपको याद होगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो यहाँ -2 लिए, इसको ढक देंगे तो 4 6 1 3 होगा। फिर इधर है +3 तो 4 5 1 2 होगा। 3 लेंगे, इसके पंक्ति स्तंभ छोड़ देंगे, ये बच गया। सॉल्व करते हैं 15 - 12 12 - 6
8 - 5 3 2 × 6 3 × 3 12 9 3 12 -12 0। तो आप देखिए विस्तार करके बनाने आपको आता है, सिखाया गया है पहले, लेकिन अगर आपको प्रॉपर्टीज पता है तो इतना स्टेप नहीं चलना है, डायरेक्ट आप समझ जाएंगे इसका मान क्या होता है 0। इसका हम लोग प्रूफ और भी मेथड से कर सकते हैं, वो देखिए इसको हम अलग तरीके से बनाते हैं। तीसरा तरीका क्या होगा, चलिए देखिए, मान लीजिए ABCDEF ABC, इसका विस्तार कितना हो जाएगा 0, क्योंकि इसका 2 पंक्ति क्या है बराबर है। ये चीज को हम साबित करके देखना चाहते हैं कि ये 0 कैसे होता है। तो अभी आप क्या जानते हैं कि कोई 2 पंक्ति को आपस में चेंज कर दिया जाए, कोई 2 पंक्ति को आपस में चेंज कर दिया जाए तो डिटरमिनेंट का चिन्ह बदल जाता है। तो हम ये R1 और R3 को आपस में चेंज करते हैं तो क्या होगा, इसको ऊपर लिख देते हैं ABC, इसको ऊपर लिखे, DEF बीच में जस का तस रहेगा, इसको नीचे लिखते हैं ABC। और अब पता है कि कोई भी डिटरमिनेंट, किस डिटरमिनेंट के कोई 2 पंक्ति या कोई 2 स्तंभ को आपस में चेंज किया जाए तो डिटरमिनेंट का चिन्ह बदल जाता है। ये प्लस से क्या हो गया माइनस। अब इसे ध्यान से देखिए, ये तो यही चीज है, मान रखिए कितना हो गया माइनस डेल्टा, तो डेल्टा प्लस डेल्टा बराबर 0, इसको मैं इधर भेज दिया, तो 2 डेल्टा = 0। 2 तो 0 के बराबर नहीं है, तो डेल्टा ही 0 के बराबर है। तो आप देखिए यहां से आप क्या समझ गए कि कोई 2 पंक्ति या कोई 2 स्तंभ बराबर हो तो उसका मान 0 होता है। आपने एग्जाम्पल से भी देखा, आपको मैं प्रूफ करके भी दिखाया, अब आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखते हैं। इसमें क्या है कि किसी डिटरमिनेंट में किसी संख्या से गुना है तो वह संख्या किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ में ही गुना होगा। जैसे आप देखिए कि यह ABCDEFGHI ये कोई डिटरमिनेंट है, इसमें m से गुना कर दिया जाए तो यह m किस में गुना होगा, तो ये R1 R2 R3 C1 C2 C3, यह जो m है किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ में आप गुना कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा किसी एक में ही गुना होगा। आपकी इच्छा, आप इसको m को इसमें गुना करें, चाहे इसमें या इसमें या इसमें या इसमें या इसमें, लेकिन किसी एक में ही गुना होगा। तो हम मान लीजिए R1 में गुना कर देते हैं, तो MAMBMC DEFGHI। क्या ये बात स्पष्ट है? इसको समझिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, प्रॉपर्टीज है। इसका उपयोग आपके सवाल बनाने में बहुत बार होगा, इसलिए इस प्रॉपर्टीज को ध्यान से समझें और जहां कंफ्यूजन हो, जहां लगे समझ में ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या उसमें नंबर दिया है उस व्हाट्सएप पर आप बोल सकते हैं। देखिए हम और एग्जाम्पल लेते हैं।
चलिए, अगर यह इसमें n से गुना है और यह n इसमें गुना करना है, तो आपकी इच्छा आप किसी एक में ही गुना कर सकते हैं। ये है C1, ये है C2, ये है C3। अब आप यहाँ आपकी जो इच्छा हो उसी एक पंक्ति या एक स्तंभ में गुना होगा। ध्यान रखिएगा, एक पंक्ति या एक स्तंभ। बोलिए कहाँ गुना पसंद करना चाहते हैं इसमें? अगर आपकी इच्छा इस n को C2 में गुना करने से है तो आप C2 में गुना कर सकते हैं। तो आप C2 में गुना करिए, कोई दिक्कत नहीं। कि गुना करना होगा तो सिर्फ एक में ही करना होगा। ठीक है, तो यहाँ आपने इस n को C2 में गुना कराया, किसी एक में गुना करना होगा। ठीक है, और एग्जाम्पल समझते हैं। आप एक दो लिख लीजिए पहले, इसको नोट कर लीजिए। 3-4 एग्जाम्पल और देना है ताकि ये कंफ्यूजन कहीं से ना हो। चलिए तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। A बराबर MNP ABC DEF GHI। अब सुनिए कि MNP को कहाँ कहाँ गुना करें, कैसे गुना करें। देखिए MNP को गुना करना है इस डिटरमिनेंट में, तो आपको पहले बताया गया है कि यह संख्या जो है किसी एक पंक्ति में ही गुना होगा। अगर आप MNP को किसी एक में गुना कर दीजिए, यहाँ कर दीजिए, यहाँ 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 या यहाँ, लेकिन करना क्या होगा, किसी एक में ही गुना करना होगा। इसको ध्यान से समझते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं और डिटरमिनेंट्स के सवाल बनाने जब हम बनाएंगे समझाएंगे तो उनको समझ में आता है, और खुद से बनाएंगे तो फंस जाते हैं, प्रॉब्लम आ जाता है, क्योंकि वह प्रॉपर्टीज को ध्यान में नहीं रखते होंगे या ठीक से नहीं समझते होंगे। तो आपको जितनी भी प्रॉपर्टीज बताया जा रहा है उन सभी प्रॉपर्टीज को ध्यान से सुनिए, उसको समझिए, सवाल खुद पर खुद बनेगा। देखिए ये A है, अगर आपकी इच्छा है कि इसको सर R2 में गुना कर दीजिए तो आप सबको R2 में गुना कर सकते हैं। ये चीज तो आपको पता ही चल गया होगा, किसी एक ही पंक्ति में ही गुना करना है या किसी एक ही स्तंभ में गुना करना है। देखिए MNP को हम R2 में गुना कर दिए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन इसी चीज को हम और भी तरह से गुना कर सकते हैं। तो इसी चीज को हम ऐसे भी कर सकते हैं, या शब्द है, एंड नहीं है, या। आप तो ऐसे गुना करें या जो हम बताने जा रहे हैं वैसे करें, किसी एक से ही करना होगा। तो A B C D E F G H I। आप कहेंगे कि सर हम तीनों को एक बार में क्यों गुना करें? हम चाहते हैं कि M N P तीन है, तीनों को मैं अलग अलग गुना कर दूं। तो ठीक है, आप अगर M को चाहते हैं पहले M से गुना करें, फिर N से और फिर P से। तो बोलिए M को किस पंक्ति में गुना करें या किस स्तंभ पर, ये आपको सोचना है। या M आप R1 में, R2 में, R3 या C1 या C2 या C3, जिसमें इच्छा हो उसमें ही गुना करना होगा। ध्यान से, किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ के सभी अवयव में गुना होगा। मैं M से गुना कर देता हूँ किसमें, R1। तो ठीक है, तो करते हैं M A M B M C।
m में गुना हो गया। अब आपकी इच्छा है सर अब हम n से गुना करना चाहते हैं, n से, तो n से गुना चाहते हैं करना, तो कहाँ करने की इच्छा है, कहाँ करने की इच्छा है, R2 की R3, ये आपको डिपेंड करता है। तो हम आप कहते हो सर n को R3 में कर दीजिए, तो ठीक है R3 में कर देंगे, कर देते हैं। इस n को हम R3 में करना चाहते हैं, कर दीजिए NGNHNI। अब बच गया P। हाँ, P को कहाँ गुना करना चाहते हैं आप, तो सर R2 में कर देते हैं, तो ठीक है PDPEPF। तो आप ऐसे भी गुना कर सकते हैं, ठीक है, या आप और भी गुना कर सकते हैं। ये जितने भी गुना करने का मेथड है, ये जो हम बता रहे हैं, आपको ध्यान से ही एक बात सुनना है। किसी डिटरमिनेंट में किसी संख्या से गुना करना है तो वह संख्या किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ में ही गुना होगा, ठीक है, उसी को ध्यान रख के गुना करिए। ये आपके सामने एग्जाम्पल था। चलिए हम लोग अभी तक यही पढ़े कि किसी डिटरमिनेंट में किसी संख्या से गुना हो तो वह संख्या किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ में गुना किया जा सकता है। इसी बात को हम रिवर्स उल्टा देखते हैं, सोचते हैं कि यदि कोई एक संख्या किसी डिटरमिनेंट के कोई एक पंक्ति या एक स्तंभ में गुना हो तो किसी एक पंक्ति किसी एक स्तंभ में समान राशि से गुना हो तो उस राशि को बाहर निकाला जा सकता है। देखिए यहां हमने क्या देखा कि R1 में सब में गुना है, तो यहां सब m को कॉमन निकाल सकते हैं, m को कॉमन निकाल सकते हैं, A B C D E F G H I, ठीक है। आप और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए ऐसे 8 10 12 20 3 6 9। चलिए अब इसको देख के बताइए कहाँ कहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं। तो ध्यान से देखिए R1 R2 या R3, बोलिए R1 से क्या कॉमन निकल सकता है, 2 है, तो R1 से 2 कॉमन लेते हैं, ठीक है, R1 से 2 कॉमन लेंगे। फिर देखिए R2 में क्या निकल रहा है, R2 में भी सब में समान राशि क्या है, 2 है, तो 2 R2 से कॉमन निकालते हैं, R2 से 2 कॉमन लेंगे। R3 में सब में समान राशि क्या है, 3 6 9 में सब में समान राशि क्या है, 3 है, तो 3 कॉमन लेंगे। तो देखिए क्या होगा, ये 2 गुने 3, इसमें से 2 कॉमन ले लिए हैं, तो क्या होगा 4 5 6, यहाँ से 2 कॉमन निकाल दिए तो क्या होगा 7 9 10, यहाँ से 3 निकाले तो 1 2 3, ठीक है। आप इसको गुना कर दीजिए, 6 गुना के 12 4 5 6 7 9 10 1 2 3, ठीक है। अब आप क्या समझ गए कि समान राशि से गुना हो कोई पंक्ति में या कोई पंक्ति या कोई स्तंभ में कॉमन राशि हो गुना के फॉर्म में हो तो उसको हम बाहर निकाल सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। और भी एग्जाम्पल देखिए, जरूरी नहीं है कि यह पंक्ति में ही हो, ये काम स्तंभ में भी हो सकता है। अगला एग्जाम्पल देखिए,
चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, कहाँ कहाँ से क्या क्या कॉमन निकालेंगे। ये कॉमन जब निकालेंगे तो लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आए, आदत पड़ जाएगा, आप समझ जाएंगे तो बिना लिखे भी कॉमन निकाला जा सकता है। अभी आपको आदत लग जाए इसलिए आप बार बार देखिए समझ, इसलिए मैं लिखता हूँ। चलिए यहाँ सोचिए, R1 से कुछ कॉमन निकल रहा है? नहीं, R1 से कॉमन नहीं निकल रहा है, ठीक है। R2 से कॉमन निकल रहा है? जी नहीं निकलेगा। हाँ, R3 से कॉमन निकल जाएगा। R3 से कॉमन निकाल लीजिए, क्या 10 कॉमन निकल जाएगा। या आप देखिए C1 से कॉमन निकल जाएगा, C2 से कॉमन निकल जाएगा, C3 से निकल जाएगा। तो आप जहां से दिखे वहां से स्टार्ट करिए। आप पंक्ति से कॉमन निकालिए, स्तंभ से कॉमन निकालिए, जहां से मिल रहा है वहां से 1 बाय 1 कॉमन निकालना शुरू कीजिए। तो आपकी इच्छा, मैं लिखता हूं C1 से 4, C2 से 5, C3 से 10 कॉमन लेने पर। तो 4, 5, 10 मैंने यहाँ से 4 कॉमन निकाला, यहाँ से 4 कॉमन निकाला तो 8, 2, 4, 5 बचेगा। 4 कॉमन निकाल दिए तो 4 गुना 8, 2, 4 16, 4, 4 बचे 20। यहाँ से 5 कॉमन निकाल दिए हैं तो यहाँ बचेगा पंक्ति 15, 5 6 बचे 30, ठीक है। यह है। फिर यहाँ से 10 कॉमन निकाले हैं आप तो यहाँ 1, 2, 5 यह आया, देख लीजिए। तो आप क्या समझ गए कि किसी भी एक पंक्ति या किसी भी एक स्तंभ में किसी समान राशि से गुना हो तो समान राशि को कॉमन डिटरमिनेंट से कॉमन निकाल सकते हैं। तो जो बात हमने पढ़ा गुना के फॉर्म में, उसी को मैंने विपरीत करके देखा। ये भी गुना का ही एक हिस्सा है, कोई नया प्रॉपर्टीज नहीं है, उसी का एक हिस्सा है। तो मैंने जो बात समझा, इस बात को मैं नोट कर लेता हूँ, वो यहाँ नोट कर लेते हैं। किसी पंक्ति या स्तंभ में किसी समान, किसी एक पंक्ति, किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ में किसी समान अंक से गुना है तो वह अंक कॉमन निकाला जा सकता है। तो जो प्रॉपर्टीज आपने समझा उसी को मैं यहाँ लिख दिया, ठीक है। इसे आप नोट करिए। चलिए हम लोग डिटरमिनेंट में जो गुना करना सीखे कि डिटरमिनेंट में किसी एक संख्या से गुना करेंगे तो वह संख्या किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ में गुना होता है, ठीक है। लेकिन पहले मैट्रिक्स में हम क्या पढ़े, किसी संख्या से गुना करते हैं मैट्रिक्स में तो वह सभी संख्याओं में सभी पंक्तियों में गुना होता है। तो दोनों में डिफरेंस सीखिए। यहाँ स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं और इसी कंफ्यूजन की वजह से वो गुना में समझ नहीं पाते हैं। तो दोनों में सामने गुना करके दिखाता हूँ, आप इसको समझिएगा। देखिए यह कोई मैट्रिक्स है 4 3 2 1 6 5 0 7 8 ये मैट्रिक्स है। इसमें हम
गुना कर देते हैं 5 से। ठीक है, तो मैट्रिक्स में जब किसी संख्या से गुना करेंगे तो यह संख्या सब में गुना करेगा। यह पता होना चाहिए। मैट्रिक्स में ये 5 जो है किसी मैट्रिक्स के सभी अवयवों में गुना होता है। तो 5 गुना होगा 20, 15, 10, 5, 30, 25, 0, 35, 40। ठीक है, अब देखिए डिटरमिनेंट ऑफ ए गुना करना है, मतलब 5 से गुना करना है। 4, 3, 2, 1, 6, 5, 0, 7, 8। अब बताइए 5 कहाँ गुना होगा? सोचिए 5 कहाँ गुना होगा? तो यहाँ आपने क्या देखा, ये मैट्रिक्स में जब किसी संख्या से गुना करेंगे तो वह संख्या सब में गुना हो, टोटल अवयव में गुना होगा। लेकिन जब डिटरमिनेंट से गुना करेंगे, किसी डिटरमिनेंट में संख्या से गुना करेंगे, ये 5 किसी एक में गुना होगा, किसी एक में। ये R1 में हो या R2 में हो या R3 में हो या C1 में हो या C2 में हो या C3 में, लेकिन गुना होगा ये 5 तो किसी एक ही पंक्ति या एक ही स्तंभ में होगा। आपकी इच्छा, आप जिसमें गुना करना चाहें कर सकते हैं। तो हम R1 में कर देते हैं, तो 5 का 20, 5 15, 15 का 10। बकीय राशि में गुना नहीं होगा। ये आप दोनों में डिफरेंस करिए और देखिए, ये मैट्रिक्स का सिंबल है और डिटरमिनेंट का सिंबल है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब ये आएगा तो ऐसा बिहेव करेंगे, जब डिटरमिनेंट में गुना करना होगा तो ऐसे बिहेव करेंगे। तो दोनों बातें आपके सामने हैं। अब गुना करते हो दोनों बातों को आप ध्यान से देख लीजिए, आगे से गलती नहीं हो, नोट करिए। चलिए देखिए, किसी मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में एक रिलेशन है, अच्छा रिलेशन है, जो सवाल को बहुत जल्दी बना देगा। तो उसको हम जरा देखते हैं। ये क्या है? मैट्रिक्स है, और इस मैट्रिक्स में हम k से गुना करते हैं। तो k से गुना करेंगे, k a निकालते हैं, k a निकालना चाहते हैं तो क्या होगा? देखिए, A B C D E F G H I। ठीक है, अब बताइए यह k सभी अवयवों में गुना हो जाएगा क्योंकि यह मैट्रिक्स है। तो लिखेंगे आप के ए, के बी, के सी, के डी, के ई, के एफ, के जी, के एच, के आई। ठीक है, ये हो गया आपका, ये क्या है? मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स को हम डिटरमिनेंट के फॉर्म में तोड़ना चाहते हैं। इसका हम चाहते हैं डिटरमिनेंट निकालें, इसका सारणिक, इसका संगत सारणिक। तो सारणिक निकालना होगा तो जो मैट्रिक्स का सिंबल है वह डिटरमिनेंट के फॉर्म में बदल जाएगा। तो क्या होगा? के बी, के ए, के बी, के सी, के डी, के ई, के एफ। ठीक है, अब आप डिटरमिनेंट के बारे में पढ़े हैं कि किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ में समान राशि से गुना हो तो उसको कम निकाल सकते हैं। देखिए
R1 से क्या कॉमन निकल जाएगा, K, R2 से क्या निकल जाएगा, K, और R3 से क्या निकल जाएगा, K। तो R1, R2 एंड R3 से K कॉमन लेने पर आप चाहते तो C1 से भी तो निकाल सकते थे, C1, C2, C3, तो आपकी जो इच्छा हो करिए। तो हम K A, तो K K K क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर A B C D E F G H I, क्या हो गया, K3, K के पावर 3। और क्या है, यह मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स का संगत विस्तार करेंगे, डिटरमिनेंट निकालेंगे, क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ A। तो देखिए यहाँ पर KA का डिटरमिनेंट कितना है, A के पावर 3 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ A। ठीक है, नोट करिए। चलिए हम यहाँ R1, R2 और R3 से K कॉमन निकालें, K ये आया। और ये है क्या, ये क्या है, देखिए ये तो मैट्रिक्स है। अगर इसका हम डिटरमिनेंट बदल दें, इसको हम डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं ऐसे। इसका संगत क्या हो गया, ये सारणिक हो गया, सारणिक, इसी का सारणिक है। तो इसको सारणिक का फॉर्म लिखिए, डिटरमिनेंट ऑफ A। इससे आपको एक बेहतर फॉर्मूला मिला। देखिए क्या, ये कितना ऑर्डर का था, 3/3 ऑर्डर का था। इसमें जो 3 है वो पावर ग्रुप में आ गया। अब देखिए करना क्या है, इसको आप तो नोट कर चुके हैं, मैं इसको अब थोड़ा ये देखिए 3 होगा। अगर ये 2/2 का होगा तो मैट्रिक्स ऐसा हो, A B C D का K A का डिटरमिनेंट निकालना हो तो होगा K स्क्वायर इंटू डिटरमिनेंट ऑफ A। यहाँ पर 3/3 के फॉर्म में था, 3 हुआ, यहाँ 2/2 के टर्म में क्या होगा, 2 होगा। या आप आगे देखिए ऐसा आ जाए, A B C D E F G H, ये कितना है, 4/4 का है। आपसे पूछा जाए इसका डिटरमिनेंट ऑफ A क्या होगा, तो बोलेंगे K के पावर कितना है जी, कितना का है, 4/4 का है। तो K के पावर 4 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ A। इसी तरह एक फॉर्मूला हम बना देते हैं कि जितना ऑर्डर का है उसको ही लिख देंगे। तो एक फॉर्मूला क्रिएट हो गया, वो क्या बन गया, देखिए K के पावर n इंटू A, ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसे नोट करिए। इस पे एग्जाम्पल हम देखेंगे और उस पर हम लोग 1-2 सवाल भी देंगे, अपनाएंगे।